हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। और यह जिस बुक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा इस बुक से टीआरई 3 में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले इसका आपको प्रूफ मैं दे सकता हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। देख सकते हैं ये टीआरई 3 का प्रश्न है। जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे टीआरई 3 का आपको पता होगा। ये प्रश्न 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो ऑप्शन आप लोग पढ़िए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से एक भी आंसर सही नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या होता। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो प्रश्न है इसका आंसर इसी बुक से है जो मैं आपको भी बता रहा था। देखिए, है ना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। देखे, इसलिए कह रहा हूँ ये जो बुक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसी से आपका टीआरई 4 क्लियर हो जाएगा। सारा सब्जेक्ट मैं आपको क्लास करवा दूंगा। देख सकते हैं आगे भी मैं प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन भारत वर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। देख सकते हैं ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का। तो ये भी इसी बुक में सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। देख सकते हैं निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये बस आपको ये डेमो में दिखाया कि यह बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू से चैप्टर वाइज क्लास करवा रहा हूँ, जिसमें से पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके बाद धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट का मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, ज्योग्राफी का, साइंस का, सारा सब्जेक्ट का। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपका हर दिन एक चैप्टर होगा, ताकि इसका जब भी आप लोग प्लेलिस्ट ऑन करें तो चैप्टर वाइज आपको क्लास देखने को मिले। और यहाँ से क्लास करने के बाद आपका एक भी प्रश्न टीआरई 4 में नहीं छूटेगा। ये 100% गारंटी है मेरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो ये थे पुर्तगाली। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो वास्को डी गामा के द्वारा। तो ये भारत का आगमन कब हुआ था, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ था, आपसे डेट और ईस्वी पूछा जाए तो आपको याद रखना 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, आगे है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन ने किया था। वहाँ के ये स्थानीय शासक थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जमोरिन कौन थे जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो जमोरिन वहाँ के स्थानीय शासक थे। ठीक है, आगे है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो यह कोचीन में स्थापित की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 ईस्वी को नियुक्त हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। एग्जाम में ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह पुर्तगालियों को दिया जाता है। और एक प्रश्न और बनेगा, भारत में
प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1556 में की गई थी। आपसे स्थान पूछा जाए तो आपको गोवा याद रखना है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो यह किए थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, ठीक है। फ्रेंड, आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी तक में किसी भी क्लास का, सारे स्टूडेंट के लिए यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्लास है ये पीआरटी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 18 से 20 प्रश्न। 6 to 8 में जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, 9th 10th या 11th 12th में सभी को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। जिस किसी का जनरल पेपर भी है उनको भी 5 से 6 प्रश्न के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो आपका वो सब भी इसी क्लास से कवर हो जाएगा, जो मैं आपको डेली क्लास कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न देशों के खोजकर्ता, जैसे वास्को डी गामा है, इन्होंने किस देश का खोज किया था? तो भारत का खोज किया था। कोलंबस है अमेरिका। कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। आगे है बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने केप ऑफ गुड होप का खोज किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो यह नीनो डी कुना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? यह थे हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है, जो कि वर्तमान में भी नीदरलैंड बन चुका है। इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि किस देश के थे? पुर्तगाल। स्थापना 1498। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन में लगाया गया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। प्रश्न देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो यह है डचों के द्वारा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो यह डचों ने आरंभ की। आगे प्रश्न है, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। आगे प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो भारत का सम्राट था अकबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया था, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो याद रखना है आपको, मसूलीपट्टनम में। वर्ष पूछा जाएगा तो 1611 याद रखना है, तथा अस्थाई पूछा जाए कि प्रथम अस्थाई कारखाना कहाँ, तो ये सूरत में 1613 ईस्वी में लगाया गया था। तो अस्थाई आपसे पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम, और अस्थाई पूछा जाए तो सूरत याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है,
हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, प्रमुख शहरों के संस्थापक। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नेक। मद्रास के हैं फ्रांसिस डे। नेक्स्ट है नई दिल्ली, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। आगे है बम्बई, गेराल्ड अग्नियार। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। तो ये कौन सा क्षेत्र था? तो बिहार। ठीक है, बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। हो सकता है आपके TRE 4 में यह प्रश्न पूछा जाए। आगे है वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कॉलबर्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में की गई। नेक्स्ट है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स, ये जो आप क्लास कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ TRE 4 में आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। डेली हम लोग इसी टाइम पर क्लास करेंगे और आपको PDF नोट्स हूबहू जो मैं आपको क्लास कर रहा हूँ, इसका आपको PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जिस किसी को बुक नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डेली क्लास में पढ़ा दूंगा। अगर कोई बुक ले सकते हैं तो NCERT का बुक लेके खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, TRE 3 में देखा गया इस बुक से लगभग 75% इसी बुक से प्रश्न पूछा गया है और आगे भी इसी बुक से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस बुक में फुल्ली NCERT को कवर किया गया और पढ़ने में भी आपके लिए काफ़ी ईजी बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में बनवाया गया। आगे है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो यह थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किस पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया था। यह प्रश्न TRE 3 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बोला था जितने भी मैं क्लास करवाऊंगा सारा इंपॉर्टेंट होगा TRE 4 के दृष्टिकोण से। ठीक है, कोई फालतू प्रश्न नहीं पढ़ाऊंगा, कोई फालतू कंटेंट नहीं होगा, सारा ओरिजिनल कंटेंट होगा और आपका TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सेपेल की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ 1748 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 में। 48 तक प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। संधि किस माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ? तो एक्सला सेपेल की संधि 1748 में। परिणाम क्या हुआ? अनिर्णित हुआ। द्वितीय 1751 से 1755 तक युद्ध चला था कर्नाटक का। इस समय कारण क्या था? कर्नाटक उत्तराधिकार का युद्ध। संधि हुआ था किससे? तो पांडिचेरी की संधि से 1755 में युद्ध समाप्त हुआ। परिणाम ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक। प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं अनौपचारिक कारण। संधि हुआ था पेरिस संधि। परिणाम हुआ फ्रांस को पराजय का हार स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, तो यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले ही बोला था हम लोग डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रूफ भी दिखा दिया था कि तैयारी 3 में इसी बुक से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न के साथ साथ मैं आपको बुक का कटिंग भी दिखाया कि इसी बुक का प्रश्न है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सही तरीके से सही मार्गदर्शन से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, ताकि आपका तैयारी 4 में 100% सिलेक्शन दिलाने का गारंटी हमारा रहेगा। बस आप लोग पढ़िए, मैं आपको बस उतना ही कंटेंट दूंगा जितना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा, फालतू कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको क्लास से संबंधित सारा भी PDF नोट्स, जितने भी क्लास होता है, लिंक, क्लास से संबंधित न्यूज़ वगैरह कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देना हो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। इस क्लास का PDF नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर कोई नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हम लोग ऐसे ही डेली अगला चैप्टर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी में साइंस का क्लास। ठीक है, साइंस में हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करें कि हमको आप लोगों के लिए कौन सा क्लास या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, ज्योग्राफी, साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस। आपका कमेंट के अनुसार ही दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। इसी बुक का और NCERT ही मैं पढ़ाऊंगा, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।